आज हम पढ़ेंगे ब्रह्म पुराण का अगला अध्याय। इसका नाम है क्षुधा तीर्थ और अहिल्या संगम तीर्थ का महात्मा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, अब क्षुधा तीर्थ का वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। वह परम पुण्यमय तीर्थ मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पूर्व काल में कण्व नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे। वे वेद वेताओं में श्रेष्ठ और तपस्वी थे। महर्षि कण्व भूख से पीड़ित होकर अनेक आश्रमों पर घुमा करते थे। एक दिन वे गौतम के पवित्र आश्रम पर आए। वह आश्रम अन्न और जल से संपन्न था। अपने को क्षुधा से पीड़ित और गौतम को वैभवशाली देख कण्व का मन विरक्ति से भर गया। वे सोचने लगे, गौतम भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है और मैं भी उन्हीं की भांति तपोनिष्ठ हूँ। बराबर वाले के पास यात्रा करना कदापि उचित नहीं है। अतः यद्यपि मैं भूख से व्याकुल हूँ और मेरे शरीर में पीड़ा भी हो रही है, तथापि गौतम के घर में भोजन नहीं करूंगा। इस समय गौतमी गंगा के तट पर चलूं और उन्हीं से संपत्ति मांगूं। ऐसा निश्चय करके महर्षि कण्व परम पावन गंगा जी के तट पर गए और स्नान करके पवित्र एवं सन्निचित हो कुशासन पर बैठकर गौतमी गंगा तथा क्षुधा देवी की स्तुति करने। कण्व बोले, भाली पीड़ाओं को हरने वाली भगवती गंगा, तुम्हें नमस्कार है। तथा सब लोगों को पीड़ा देने वाली क्षुधा देवी, तुमको भी नमस्कार है। महादेव की जटा से प्रकट हुई कल्याणमयी गौतमी, तुम्हें नमस्कार है। तथा महामृत्यु के मुख से निकली हुई क्षुधा देवी, तुम्हें भी नमस्कार है। देवी, तुम ही पुण्यात्माओं के लिए शांति रूपा और दुरात्माओं के लिए क्रोध स्वरूपा हो। नदी के रुख से सबके पाप ताप हर लेती हो और क्षुधा रूप में आकर सबको पाप ताप देती रहती हो। कल्याणकारी देवी, तुम्हें नमस्कार है। पापों का दमन करने वाली गंगा, तुम्हें प्रणाम है। भगवती शांतिकरी, तुम्हें नमस्कार है। दरिद्रता का विनाश करने वाली देवी, तुम्हें प्रणाम है। कहो कि इस प्रकार स्तुति करने पर उनके सामने दो रूप प्रकट हुए। एक तो गंगा का मनोहर स्वरूप और दूसरी क्षुधा की भयानक मूर्ति। जो श्रेष्ठ कण्व ने पुनः हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए कहा, देवी गोदावरी, तुम सकुंड मंगलों के लिए भी मंगलमयी हो। सुबह, ब्राह्मी, महत्वरी, वैष्णवी और त्र्यंबका, ये सब तुम्हारे ही नाम है। तुम्हें नमस्कार है। भगवान त्र्यंबक की जटा से प्रकट होकर महर्षि गौतम का पाप नष्ट करने वाली गोदावरी, तुम 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिलती हो। तुम्हें नमस्कार है। क्षुधा देवी, तुम समस्त पापियों के लिए पापमयी, दुखमयी और लोभमयी हो। धर्म, अर्थ और काम का नाश करने वाले भी तुम ही हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। कण्व का यह वचन सुनकर गंगा और क्षुधा दोनों ही बहुत प्रसन्न हुई और बोली, सुव्रत, तुम मनोवांछित वर मांगो। तब कण्व ने गंगा जी को प्रणाम करके कहा, देवी, मुझे मन के अनुकूल भोग, वैभव, आयु, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। गंगा से यो कहकर द्विश्रेष्ठ कण्व ने क्षुधा देवी से कहा, क्षुधे, तुम तृष्णा एवं दरिद्रता रूपी अत्यंत पापमय तथा रुक्ष स्वभाव वाली हो। मेरे अथवा मेरे वंशजों के यहाँ तुम कभी न रहना। जो क्षुधातुर मनुष्य इस स्तोत्र से तुम्हारे स्तुति करे, उनके दरिद्र और दुख का नाश हो जाए। जो लोग इस परम पुण्यमय तीर्थ में भक्ति पूर्वक स्नान, दान और जप आदि करे, वे धन संपत्ति के भागी हो। जो तीर्थ अथवा अपने घर में इस स्तोत्र का पाठ करे, उसे दरिद्रता और दुख से कभी भय न हो। तो कौन सा स्त्रोत ये? मई मंदम संजय चापी क्षुधे कृष्ण दरिद्रदम याहि पापतरे रुक्षे न भूयासो कदाचन आनेन अस्तवेन ये वे त्वाम सांत्वन्ति क्षुधातुरा तेषां दरिद्र दुखाई न भवेर्यूरोपरः। एवं सुबह गंगा और क्षुधा दोनों अपने अपने स्थान को चली गई। तब से उस तीर्थ के 3 नाम हुए, कारण तीर्थ, गांग तीर्थ और क्षुधा तीर्थ। नारद, वह तीर्थ सब पापों को दूर करने वाला और पितरों को प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है।